हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 31 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इस कोर्स में कंप्लीट कराई है, पूरी कराई है। और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, चाहे वो PO का हो या फिर RBI में किसी पोस्ट का हो या फिर किसी और अन्य बैंक में हो, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बैंकिंग रिलेटेड, वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, GDP, WPI, CPI, ये सभी अलग अलग तरह के कर्व्स, ये भी इसमें कवर किए गए हैं। साथ ही इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें कवर किया गया है। तो तीनों चीज़ें एक ही कोर्स में हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उन्हें देख लीजिए, उनसे एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कोर्स हम आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बेसिकली हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप इंस्टॉल करनी है, वहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिख जाएंगे, उन्हें आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी फिर भी आप चाहते हैं तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि वेयर इज़ अगाती आइलैंड, अगाती द्वीप कहाँ है। ऑप्शंस हैं गोवा, उड़ीसा, लक्षद्वीप या फिर अंडमान एंड निकोबार। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच स्टेट वॉन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड एट द रिपब्लिक डे परेड 2025। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट एंड टैब्लो ऑफ रिपब्लिक डे 2025, इसके रिजल्ट्स अनाउंस किए गए। जो 3 पैनल्स ऑफ जजेस था, उन्होंने कहा है कि बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सर्विसेज ये जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स कंटिजेंट रहा है। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अपन अमंग CAPFs एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, इसमें दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट टॉप रहा है। अगर हम टॉप 3 टैब्लो की बात करें स्टेट्स या फिर UTs में, तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही, जिसमें महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास को दर्शाया गया है। दूसरी झांकी रही त्रिपुरा की, एटर्नल रेवरेंस द वर्शिप ऑफ 14 डेटीज इन त्रिपुरा, करछी पूजा। तीसरी झांकी रही आंध्र प्रदेश की, एटिकोप्पका बोमलू, इको फ्रेंडली वुडन टॉयज। साथ ही बेस्ट टैब्लो फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, इसमें टॉप पर रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की झांकी, जनजातीय गौरव वर्ष। इंडिया इज रैंक्ड विच नंबर इन एयर पावर ग्लोबली अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर 2025। ग्लोबल फायर पावर 2025 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर वायु शक्ति में कौन से स्थान पर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 4th। देखिए टॉप 10 की लिस्ट दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर 2025 ने एक डेटा निकाला है, जिसमें बताया गया कि टोटल एयरक्राफ्ट फ्लीट्स के मामले में कौन सी कंट्री किस रैंक पर है। तो यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पोजीशन पर है, इसके पास 13,043 एयरक्राफ्ट्स हैं।
और रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, इनकी कंबाइंड भी कर दें उनसे भी ज़्यादा है। यानी या ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग का 40% यूनाइटेड स्टेट्स इन पर खर्च करता है। रशिया दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि अमेरिका की जो एयर कैपेसिटी उसका 1/3 रशिया के पास है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर चाइना है। भारत चौथे नंबर पर है 2229 एयरक्राफ्ट्स के साथ। उसके बाद फिर साउथ कोरिया है, फिर जापान है, फिर पाकिस्तान है। विच टीम वॉन द विमेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25? महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीती है? सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा वॉरियर्स। उड़ीसा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से फाइनल में हराकर विमेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 जीत ली है। और ये खेला गया मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, रांची, झारखंड में। 2024-25 ये हॉकी इंडिया लीग है, ये 6th सीजन रहा है इस हॉकी इंडिया लीग का। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ज्योति रही सूरमा हॉकी क्लब से। विच रॉकेट वॉज यूज्ड फॉर इसरोज 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा? श्रीहरिकोटा से इसरो के 100वें प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है GSLV F-15। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना 100th लॉन्च किया है, यानी कि 100वीं लॉन्च यहाँ से इन्होंने पूरी की है। और ये है GSLV F-15, ठीक है। और इसी के साथ NVS-02 सैटेलाइट को भेजा गया है सेकंड लॉन्च पैड से। NVS-02 ये सेकंड सैटेलाइट है इस NVS सीरीज़ की। और भारत का जो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट है उसका ये पार्ट है नाविक का। नाविक आप सभी जानते हैं भारत का इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके तहत जो इंडिया में यूज़र्स हैं उनको एक्यूरेट पोजीशन, वेलोसिटी, टाइमिंग सर्विसेज दी जाती है। और इंडियन लैंड मास के 1500 किलोमीटर बियॉन्ड तक इसकी जो क्षमता है वो रहती है, सर्विस एरिया रहता है। नेविक 2 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। पहला है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस SPS, दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी कि RS। तो नेविक SPS यानी कि स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस ये एक्यूरेसी देता है 20 मीटर से अच्छी, और टाइमिंग एक्यूरेसी 40 नैनोसेकंड से भी बेटर प्रोवाइड कराता है प्राइमरी सर्विस एरिया में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी लॉन्च्ड बाय सेबी? सेबी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल ज्ञान भंडार का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है धरोहर। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने एक डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी लॉन्च की है जिसका नाम है धरोहर, माइलस्टोन्स इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। तो इसको एक डॉक्यूमेंट एक डिज़ाइन किया गया है जिसमें बताया है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट की क्या हिस्ट्री रही है, किस तरह से इवॉल्व होता रहा ईयर बाय ईयर या डेकेड बाय डेकेड। और इसमें इंटरेक्टिव टाइमलाइन दी गई है सिग्निफिकेंट इवेंट्स की जो हमारे सिक्योरिटी मार्केट से रही हैं। 3D गैलरीज भी दिखाई गई हैं। इन विच कंट्री इज द फितूर IFEMA ट्रैवल फेयर प्राइमरली हेल्ड? फितूर IFEMA यात्रा मेला किस देश में आयोजित किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन भी है स्पेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन ऑफ द लीडिंग ट्रैवल फेयर्स IFEMA जो कि मैड्रिड स्पेन में हो रहा है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और ये एग्जीबिशन 22 से 26 जनवरी 2025 तक चला है। 2026 में भारत और स्पेन के 70 साल का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरे हो गए हैं और इसको हम दोनों ही देश डुअल ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर मना रहे हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है बेलारूस। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये 7th टाइम 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं। हालांकि इलेक्शन रिग्ड होते हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब धांधली काफ़ी चलती है। यही 7वीं बार चुने गए हैं। तो आपको बता दें पहली बार जब यहाँ पर ये प्रेसिडेंट ऑफिस हुआ था बेलारूस में तब 1994 की बात है जब प्रेसिडेंट ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया था और तब से यही है प्रेसिडेंट यहाँ पर। करंट लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड है ये पूरी यूरोप में। बेलारूस की बात करें तो कैपिटल मिन्स्क है, करेंसी है बेलारूसियन रूबल। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद पिरामल फाइनेंस फॉर अ को लैंडिंग अरेंजमेंट? सह उधार व्यवस्था के लिए किस बैंक ने पिरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी की है?
राइट आंसर ऑप्शन ए आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक और पिरामल फाइनेंस इन्होंने कोलैंडिंग पार्टनरशिप की, यानी कि मिलकर लोन देंगे ये जो मिडिल और लो इनकम बोरोवर्स हैं रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में। तो ये पिरामल फाइनेंस की इस तरह की तीसरी को लैंडिंग कोलेब्रेशन है। इससे पहले एक्सिस बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी ये कर चुका है। आरबीएल बैंक आप सभी जानते हैं 2000 टच पॉइंट्स का नेटवर्क है इसका, और ये अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ को पिरामल फाइनेंस की जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोन प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके साथ मिलकर लोन प्रोवाइड कराएगा। SBI Payments and which company expanded their strategic alliance to accelerate digital payments and digital commerce solutions? SBI Payments और किस कंपनी ने डिजिटल भुगतान और डिजिटल वाणिज्य समाधानों में तेजी लाने के लिए अपने रणनीतिक गठबंधन का विस्तार किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है पाइन लैब्स। तो SBI पेमेंट्स एंड पाइन लैब्स इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस को एक्सपेंड कर दिया, यानी कि मिलकर कार्य करेंगे। 12 साल की इनकी ये पार्टनरशिप है। तो डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशंस को ये अडॉप्ट करेंगे और उसे बेहतर बनाएंगे। SBI पेमेंट्स की बात करें कि जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच में, और पाइन लैब्स मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2 पैराग्राफ में, इससे पहले वाला हमने देखा ये भी 2 पैराग्राफ में। आपको इतना नहीं याद करना, आपको केवल इतना पढ़ना है कि आरबीएल बैंक और पिरामल फाइनेंस ने हाल ही में एक साझेदारी की है, बस। ठीक है, अब ये तो मुझे बताना पड़ता है ना, अगर मैं बिल्कुल आपको केवल उतना ही बताऊंगा तो फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको क्या पढ़ना है कि हाल ही में SBI पेमेंट और पाइन लैब ने एक गठबंधन किया है। अब उसका रीज़न नहीं पूछते हैं एग्जाम में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि SBI पेमेंट और पाइन लैब ने किया है साझेदारी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। SBI पेमेंट जॉइंट वेंचर किन के बीच में है? विच ऐप हैज़ पार्टनर्ड विद द फिनटेक यात्रा 2025 एज अ प्रिंसिपल पार्टनर? किस ऐप ने द फिनटेक यात्रा 2025 के साथ प्रमुख भागीदार के रूप में भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन है भीम। देखिए भीम जो कि इंडिया की फ्लैगशिप डिजिटल पेमेंट्स ऐप है, NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड द्वारा चलाई गई। इन्होंने द फिनटेक यात्रा 2025 के साथ प्रिंसिपल पार्टनर के तौर पर साझेदारी की है। फिनटेक यात्रा क्या है? 10,000 किलोमीटर की एक रोड जर्नी है जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है। NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड की बात करें 2024 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। होली ओन सब्सिडियरी है ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की। तो डिजिटल पेमेंट्स भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम के माध्यम से डिजिटल पेमेंट्स करने को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है NBSL NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद साउथ सेंट्रल रेलवे टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव सैलरी पैकेज? किस बैंक ने व्यापक वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है साउथ सेंट्रल रेलवे के साथ, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जा सके 85,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो 6 स्टेट्स में है रेलवेज़ के, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में। तो इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज, फ्री हॉस्पी कैश फैसिलिटीज़, रिटेल लोन, स्टेट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। गर्ल चाइल्ड मैरिज के लिए रिम्बर्समेंट, ये सभी सुविधाएं हैं। एजुकेशन कवर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड रायतु भरोसा, रायतु आत्मीय भरोसा एंड इंदिरा अम्मा हाउसेस स्कीम्स? किस राज्य सरकार ने रायतु भरोसा, रायतु आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा हाउस योजनाएं शुरू की हैं? सही आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना। तो ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, इन्होंने 4 मेजर वेलफेयर स्कीम्स की शुरुआत की है और इनके नाम है रायतु भरोसा, रायतु आत्मीय भरोसा, इंदिरा अम्मा हाउसेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू राशन कार्ड्स। तो कोंडंगल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इनको लॉन्च किया गया है। तो 70 लाख फार्मर्स को 12,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे रायतु भरोसा के तहत, और इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा के तहत जो लैंडलेस भूमिहीन महिलाएं हैं उनको भी 12,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे और 30 लाख फैमिलीज इससे बेनिफिट प्राप्त करेंगी। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर्स मोबाइल ऑपरेशन थिएटर? किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है नागालैंड। तो नागालैंड के गवर्नर ला गणेशर और चीफ मिनिस्टर नेपियोरियो, इन्होंने चीफ मिनिस्टर्स मोबाइल ऑपरेशन थिएटर CMMOT को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर एडवांस सर्जिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं रूरल और जो रिमोट एरियाज़ हैं नागालैंड के वहाँ पर, और की होल सर्जरी कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें, और यहाँ पर स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द HSBC क्रेडिट कार्ड डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, बारंबार यात्रा करने वालों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए HSBC क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी, HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड। HSBC ने ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं उनके लिए। तो कई तरह के फीचर्स इसमें दिए जा रहे हैं, रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, होटल्स के साथ पार्टनरशिप यहाँ पर की गई है ताकि अगर कोई इस क्रेडिट कार्ड के साथ चेकआउट करता है तो उसको अलग अलग ऑफर्स दिए जाएँ। अच्छा, एक और आप न्यूज़ जान लीजिए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक, इन्होंने एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च किया, इसका नाम है बिमकॉइन। बिमकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज लॉन्च्ड एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सिस्टम कॉल्ड। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सिस्टम का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, ECOO 2.0। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT, इन्होंने एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ECOO 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है ताकि जो एक्सपोर्टर्स को जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके और ट्रेड एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। दिस अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म ऑफर्स सेवरल user friendly features such as multi-user access which enables exporters to authorize multiple users under a single import export code। सर्टिफिकेट ओरिजिन आप सभी जानते हैं जिससे पता चलता है कि इस निश्चित कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ है। DGFT की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आती है। हाउ मैनी कंट्रीज एंड टेरिटरीज हैव नाउ बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जॉर्जिया। जॉर्जिया सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अब कितने देशों और क्षेत्रों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 45 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी। जॉर्जिया को हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। इसी के साथ जॉर्जिया 45 कंट्रीज और 1 टेरिटरी को ज्वाइन कर चुका है जिन्होंने माइलस्टोन प्राप्त किए हैं। मलेरिया पैरासाइट के द्वारा होता है और पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड नहीं होता है। मलेरिया मोस्टली किसके कारण होता है? जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज द्वारा बाइट किया जाता है। देखिए 5 प्लाज्मोडियम पैरासाइट स्पीसीज होती हैं जो मलेरिया ह्यूमंस में फैलाती हैं। इनमें से 2 जो हैं P फाल्सीफेरम और P विवैक्स, ये सबसे ज़्यादा खतरा देती हैं। P फाल्सीफेरम ये डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट है और जो अदर मलेरिया स्पीसीज हैं जो इन्फेक्ट करती हैं उनको वो हैं P मैलेरी, P ओवेल और P नोलेसी। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज़ नोन एज द एप्पल मैन ऑफ इंडिया? हरिवंश शर्मा, हिमाचल प्रदेश से इन्हें पद्मश्री दिया गया इस बार। विच इज़ द फाइनल एंड 4th शिप ऑफ द P-15B गाइडेड मिसाइल टेस्ट्रॉयल प्रोजेक्ट INS सूरत? विच इज़ द 6th एंड फाइनल सबमरीन ऑफ द मॉडर्न स्टील्थ Calvary class built under Project 75 INS Wakshir, who has been honored with ECI Media Award for the water awareness in electronic media category, Doordarshan, which is the first of 7 frigates in Project 17A being built by Majgaon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai and Garden Reach Shipbuilders and Engineers, Kolkata and Iron Series INS नीलगिरी। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के समय क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको भी करना है। द एक्रोनिम स्वामित्व स्टैंड्स फॉर, इसका क्या मतलब है स्वामित्व का? नेम द टॉप 3 स्टेट्स ऑन नीति आयोग्स न्यू फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च्ड? विच इंडियन क्रिकेटर वाज द फर्स्ट टू विन द सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड? डेटा प्रोटेक्शन डे ऑल्सो नोन एज डेटा प्राइवेसी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट न्यूज़ आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।